श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 4। न कर्मणां ब्रह्म नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यास सदैव सिद्धि समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते च संन्यासादेव सिद्धि समाधिगच्छति। न नहीं, कर्मणाम कर्मों का अनारंभात परहेज करके, नैष्कर्म्यम कर्म प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पुरुष एक व्यक्ति अश्नुते प्राप्त करता है। न नहीं, च तथा संन्यासना त्याग से एक केवल सिद्धिम पूर्णता समाधिगच्छति प्राप्त करता है। न कर्म अनारंभं नैष्कर्म्यम पुरुषो श्नुते च संन्यासादेव सिद्धि समाधिगच्छति। अनुवाद: कोई व्यक्ति केवल कर्म से दूर रहकर कर्म प्रतिक्रियाओं से मुक्ति नहीं पा सकता है, न ही कोई केवल शारीरिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति कर्म योगी कर्म के अनुशासन का अनुयायी को संदर्भित करती है और दूसरी पंक्ति सांख्य योगी ज्ञान के अनुशासन का अनुयायी को संदर्भित करती है। पहली पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म से विरत रहने से कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। मनसा कौम विचारों में संलग्न रहता है और चूंकि मानसिक कार्य भी कर्म का एक रूप है, ये व्यक्ति को कर्म प्रतिक्रियाओं में बांधता है जैसे शारीरिक कार्य करता है। एक सच्चे कर्म योगी को कर्मों के फल के प्रति आसक्ति के बिना कर्म करना सीखना चाहिए। इसके लिए बुद्धि में ज्ञान का विकास आवश्यक है, अतः कर्मयोग की सफलता के लिए दार्शनिक ज्ञान भी आवश्यक है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि सांख्य योगी केवल संसार को त्याग कर और भिक्षु बनकर ज्ञान की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति इंद्रियों के भौतिक विषयों को छोड़ सकता है, लेकिन जब तक मन अशुद्ध रहेगा तब तक सच्चा ज्ञान जागृत नहीं हो सकता। मन की प्रवृत्ति अपने पिछले विचारों को दोहराने की होती है। इस तरह की पुनरावृत्ति मन के भीतर एक चैनल बनाती है और नए विचार उसी दिशा में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होते हैं। पिछली आदत के कारण भौतिक रूप से दूषित मन चिंता, तनाव, भय, घृणा, ईर्ष्या, लगाव और भौतिक भावनाओं की पूरी श्रृंखला की ओर दौड़ता रहता है। इस प्रकार केवल शारीरिक त्याग से अनुभूत ज्ञान अशुद्ध हृदय में प्रकट नहीं होगा। इसके साथ समन्वित कार्य भी होना चाहिए जो मन और बुद्धि को शुद्ध करे। अतः सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म भी आवश्यक है। कहा जाता है कि दर्शन के बिना भक्ति भावुकता है और भक्ति के बिना दर्शन बौद्धिक कल्पना है। कर्म योग और सांख्य योग दोनों में क्रिया और ज्ञान आवश्यक है। ये केवल उनका अनुपात है जो भिन्न होता है, जिससे दोनों मार्गों के बीच अंतर पैदा होता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। न नहीं, ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षण क्षण के लिए अपि भी जातु सदैव तिष्ठती रह सकता है अकर्मकृत बिना कर्म कार्यते कर्म करने के लिए ही निश्चय ही अवश्य बाध्य होकर कर्म सर्व समस्त प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणे गुणों के द्वारा। अनुवाद: कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन करने से है, न कि दिनचर्या संबंधी कार्य जैसे कि खाना पीना, निद्रा, जागना और विचार करना। इसलिए प्रायः ऐसे लोग जब अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं तब वो ये समझते हैं कि वे कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियां कर्म करने के समान हैं। इसलिए वे अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना असंभव है। यदि हम केवल कहीं बैठे हैं तो ये भी एक क्रिया है, और जब हम लेटते हैं तो ये भी एक क्रिया है। यदि हम निद्रा में होते हैं तब भी मन स्वप्न देखने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं तब भी हमारे हृदय और शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए पूर्णतया अकर्मा रहना असंभव है, क्योंकि शरीर, मन और बुद्धियुक्त मानव तंत्र अपनी प्रकृति द्वारा निर्मित 3 गुणों सत्व, रज, तम के अधीन संसार में कार्य करने के लिए विवश होता है। श्रीमद्भागवतम में भी इसी प्रकार का श्लोक है।
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। श्रीमद्भागवतम -6.1.53। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। सभी जीव अपने प्राकृतिक गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।